सबक नंबर 13 क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका। क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका वही है जो अदा नमाज पढ़ने का है। सिर्फ नियत का थोड़ा सा फर्क है कि जो नमाज क़ज़ा हो गई हो उसका वक्त और दिन मुतय्यन करके नियत करे कि मैं फला दिन की फला वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ। मसलन इस तरह नियत करे कि मैं गुज़िश्ता कल की या इतवार के दिन की फज्र की नमाज क़ज़ा कर रहा हूँ। नियत करने के बाद जिस तरह अदा नमाज पढ़ी जाती है इसी तरह क़ज़ा नमाज भी पढ़े। मसअला, अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाजें क़ज़ा हों और उसे दिन याद न हो तो इस तरह नियत करे कि मेरे ज़िम्मे जिस कदर फज्र की नमाजें बाकी हैं उनमें से पहली फज्र की नमाज पढ़ता हूँ या उनमें से आखिरी फज्र की नमाज पढ़ता हूँ। जब भी क़ज़ा नमाज पढ़ें इसी तरह नियत करें। मसअला, अगर किसी बेनमाजी ने तौबा कर ली और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं उनका अंदाज़ा लगाकर लिख लें और रोज़ाना कुछ न कुछ क़ज़ा नमाजें वक्त निकाल कर पढ़ता रहे। तौबा करने से गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं लेकिन जो नमाजें छोड़ दी थीं वो माफ़ नहीं होंगी, उनकी क़ज़ा लाजिम है। क़ज़ा नमाजों को अदा करने की आसान सूरत यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज से पहले या बाद में एक दो वक्त की क़ज़ा नमाज पढ़ ले। मसअला, अगर किसी शख्स की बालिग होने के बाद नमाज क़ज़ा न हुई हो या क़ज़ा हुई हो लेकिन उसने बाद में पढ़ ली हो, अब उसके ज़िम्मे एक भी नमाज न होगी तो उसे शरीयत में साहिबे तरतीब कहते हैं। ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि जब कभी कोई नमाज क़ज़ा हो पहले क़ज़ा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। लेकिन जो शख्स साहिबे तरतीब ना हो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले क़ज़ा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगली नमाज से पहले पहले क़ज़ा नमाज पढ़ ले, टाल मटोल और सुस्ती ना करे।